जन में सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और एक श्रृंखला है बहुत बड़ी, जब हम उनको याद करते हैं तो मैं मानता हूं कि बार बार, चाहे मैं फेसबुक के माध्यम से किसी स्पीच में, मैं उन महापुरुषों का नाम लेता हूं। कई बार एक आधे महापुरुष का नाम छूट जाता है, लेकिन मैं उनके नाम जो लेता हूं उसका एकमात्र कारण यह है कि वो बहुत लोगों के लिए सामान्य व्यक्तित्व हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमारे महापुरुष हैं। और उनको पूजने की नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत है। बुरा यह है कि हमारे बहुजन समाज ने भी महापुरुषों को पूजना शुरू कर दिया है, और जो हमारे विरोधी है वो भी चाहते हैं कि हम महापुरुषों को पूजे, पढ़े ना। पूजने से किसी को पूजने से किसी की मुक्ति का रास्ता नहीं निकल सकता है। उनके विचारों पर चल के और उनकी तरह खुद को बनाकर ही हम अपनी मुक्ति के रास्ते के द्वार मजबूत करके खोल सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के महानायक, जिनकी 2 दिन पहले जयंती थी, जिनकी जयंती के अवसर पर हमें एक कार्यक्रम करना था, लेकिन हॉल न होने के कारण मजबूरी में हमें यह कार्यक्रम आज की तिथि में ले जाना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। मैं उनकी जयंती की आप सबको यहां इस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, उनको भी मैं नमन करता हूं, जिनका कल जन्मदिन है, जयंती का पर्व है। महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, शोषित वंचित समाज के मसीहा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको भी मैं आज यहां इस मंच से उनके जन्मदिन की भी आपको हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। और एक लंबी लिस्ट है जिसमें संत गाडगे जी महाराज हैं, नारायण गुरु हैं, हमारे मंच पर हमारे बैनर्स पर नजर आते हैं, जिनमें महामना राम सुवर्मा हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती हैं, सर छोटू राम हैं, चौधरी चरण सिंह जी है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर हैं, बाबू शिवदयाल चौरसिया है, संतराम बी प्रजापति है, संतू जी लाड हैं, जिनमें बाबू जगदेव प्रसाद जी हैं, जिनमें कपूरी ठाकुर हैं, जिनमें मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि हैं, जिनमें ब्रह्मानंद लोधी हैं, जिनमें हमारे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे महान पुरुषों की। इसलिए मैं उनको बार बार नमन करता हूं कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझ में आस्था विश्वास रखते हैं, जो लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं कि वो इन महापुरुषों को जरूर पढ़ें। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, अगर आप इन महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे तो आप इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाओगे उतनी मजबूती से, जितनी मजबूती से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे। तो प्यारे साथियों, एक दो विशेष नाम है जिनको आज हमने तय किया है कि उन नामों को भी हम लोग इस फहरिस्त में जोड़े, जिनमें एक नाम है वीपी सिंह जी का। मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि हमारे मंच पे हम लोग वीपी सिंह जी को भी उतना ही स्थान देंगे जितना हमने अन्य महापुरुषों को दिया, क्योंकि उनका जो योगदान है उसी की वजह से एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये प्रेशर तो इसमें बहुत सब चीजों का था। काशीराम साहब आंदोलन चला रहे थे मंडल कमीशन के समय, लेकिन एक बड़ा फैसला लेने के लिए बड़ी हिम्मत जो उन्होंने दिखाई है, इसलिए उनको भी हम लोग जो है मन से हम उनका सम्मान करते हैं। और जिनके परिनिर्वाण दिवस पे, पुण्यतिथि पे आज हमने कार्यक्रम रखा है, बीपी मंडल साहब जो इतिहास में अमर हो चुके हैं,
जब ये तय हुआ कि अगर 11 में नहीं तो कार्यक्रम कब, क्योंकि 14 का भी कार्यक्रम है, तो फिर ये पता याद आया इस चर्चा में कि 90 के दशक में जो सशक्तिकरण का एक नई छलांग लगी, उसमें बीपी मंडल जी को आदरणीय जो है स्थान मिला है। तो बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि इसी 13 तारीख को है, तो हमने कहा कि 13 तारीख को एक कार्यक्रम करेंगे, और अच्छा हुआ कि ये मंच भी, ये ऑडिटोरियम भी मिल गया हमें। तो बीपी मंडल जी भी हमारे महान पुरुषों में से हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। महामना रामसु वर्मा जी, जिनका हम लोग अर्जक संघ के बैनर पे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है अर्जक संघ के जरिए, उनको भी हम लोग जो है याद करते हैं। प्यारे साथियों, मैं प्रदेश भर से आए आजाद समाज पार्टी काशीराम के, भीम आर्मी के पिछड़े वर्ग के सभी प्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी, और प्रदेश के हमारे पूरे नेतृत्व को जो इस मंच पर उभर बैठा है, जो चाहे विधानसभा, जिले, मंडल, संभाग, जोन, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है पिछड़े वर्ग की तरफ से, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की टीम को, जिन्होंने यह ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने का काम किया। प्यारे साथियों, अगले 30-40 मिनट में कोशिश करूंगा कि अपने दिल में जो बात, और ये कार्यक्रम बहुत दिन पहले होना था, फिर इसमें डिले हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि ये कार्यक्रम हमने 9 अक्टूबर को रखा था, लेकिन 9 अक्टूबर को दूसरी पार्टी का एक कार्यक्रम यहां लखनऊ में आयोजित हो गया, तो हमने अपने कार्यक्रम को बैक कर लिया, क्योंकि इससे पहले हमने मुस्लिम समस्या और समाधान के रूप में कार्यक्रम किया था। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जनवरी 25 में प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी में चर्चा हुई कि मीडिया के लोग हम पे एक सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी नौजवानों की पार्टी है। फिर वो, क्योंकि उसका नेचर है मीडिया का, फिर वो कहते हैं कि एक क्षेत्र की पार्टी है। तो हमारी पार्टी के लोगों ने तय किया कि हम इन दोनों बातों का जवाब जमीन पर देंगे, ना कि सिर्फ बोलकर। तो जमीन पर जवाब देने के लिए हमारे पास जिम्मेदारी थी कि जवाब कैसे दिया जाए। तो जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के संगठन से ये बात सामने आई कि जब हम 18 मंडलों में प्रबुद्धजन सम्मेलन करेंगे, और वो प्रबुद्धजन सम्मेलन का लक्ष्य जो होगा वो ये होगा कि हम उन मंडलों में